पर आपको कंप्लीट आदेश दिखाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है, लोक शिक्षण भोपाल की तरफ से यह आदेश जारी हुआ है। आयुक्त ने इसको जारी किया है और यह आदेश अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर जारी हुआ। नियमितीकरण को लेकर अतिथि शिक्षक काफी ज्यादा परेशान है, आंदोलन भी हुआ है, लगातार कर रहे हैं। तो यह आदेश तो पुराना है, लेकिन जेपीएस पोर्टल पर यह आज की तारीख पर आपको आदेश देखने को मिलेगा। तो 4/9/2024 का आदेश है। इसके हर एक बिंदु का अच्छे से मतलब समझ लीजिएगा और आगे क्या हो सकता है यह भी समझ लीजिएगा। यहाँ पर आदेश अंकित है और यहाँ पर ऑफिशियल नंबर है। आयुक्त लोक शिक्षण शिल्पा गुप्ता के द्वारा जारी हुआ आदेश है और इस तरह के 5 आदेश जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरा मामला हाई कोर्ट के संदर्भ में है। यहाँ पर आप देखेंगे याचिका लगाई गई थी, इनका नाम है सुनील पिपलोदे, जो कि WP नंबर यहाँ पर है हाई कोर्ट का और ये इनका पता है। इस तरह से 5 आदेश है जिसमें कई अतिथि शिक्षकों ने जो याचिका लगाई थी। ये बड़वानी का आप देख रहे हैं। यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर और सम प्रकृति के अन्य प्रकरण जो खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के संबंध में, यहाँ पर देख सकते हैं, अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के संबंध में प्रस्तुत की गई याचिका में पारित निर्णय दिनांक 24 जनवरी 2024 के ऑपरेटिव पैरा के निम्नानुसार है। ये ऑपरेटिव पैरा अंग्रेजी में है, इसका हम बताएंगे हिंदी में। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा बताया हुआ है। इसमें यह बताया हुआ है कि जो अतिथि शिक्षकों ने याचिका लगाई है उसका निराकरण संबंधित विभाग जो है जल्द से जल्द करे और निराकरण करने के बाद सूचित करे और अतिथियों को भी सूचित करे। तो ये आदेश लोक शिक्षण का जो जारी हुआ अतिथि शिक्षकों को सूचित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है और इसका कॉपी प्रतिलिपि के रूप में हाईकोर्ट को भी भेजा गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बताया है कि उक्त निर्णय के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यावेदन में यह उल्लेख किया गया कि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं। ये पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा। दूसरा है कि डीएड बीएड प्रशिक्षित हैं और तीसरा है 3 वर्ष से लेकर 15 वर्षों तक लगातार अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने का इनको अनुभव है। तो यहाँ पर ये सभी बिंदु याद रखिएगा, क्योंकि अतिथि शिक्षक या फिर संगठन यह मांग करते हैं कि ये बिंदु इनके आधार होंगे नियमितीकरण को लेकर कि परीक्षा पास हैं, बीएड डीएड हैं, 3 से 15 साल पढ़ाया हुआ है इन्होंने और इनके पास पढ़ाने का अनुभव है। अभी आगे बताया है कि अन्य राज्यों में अतिथि शिक्षकों को नियमित किया गया है। इस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने नियमित करने की मांग यहाँ पर की थी। अब आगे बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का प्रचलित भर्ती नियम निर्देशों के क्रम में परीक्षण किया गया। तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार है, यानी डीपीआई वालों ने यहाँ पर बीच का रास्ता किस प्रकार से निकाला जाता है इसको आप देखिएगा। यहाँ पर 3.1 इसमें बताया है कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्त भर्ती नियम 2018 एवं संशोधित नियम 1/12/2022 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार प्रावधान है। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रावधान क्या है। 3.1.1 नियम 8 के उपनियम 5 में शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी अतिथि शिक्षकों ने याचिका लगाई कि हम परीक्षा पास है, तो बीच का रास्ता इन्होंने निकाल लिया कि नियम जो है वो पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए। उसके उपरांत शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान है। यानी यहाँ पर देखिए, अगर चाहे तो 2018 में पहले एक ही नियम था और उस आधार पर यह याचिकाएं लगाई गई थी। अब यहाँ पर 2 परीक्षाएं हैं, अब डीपीआई ने उसको आधार बना लिया है। फिर आगे इन्होंने बताया कि 3.1.2 नियम 11 उपनियम 7 खा 4 में अतिथि शिक्षकों के लिए निम्नानुसार प्रावधान है। प्रावधान वही पुराना है, घिसा पीटा कि शिक्षकों की सीधी भर्ती जो होती है उसमें पद के उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिवस मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित सरकारी विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है। परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने पर की स्थिति में रिक्त पदों का अन्य पात्रधारी जो अभ्यर्थी हैं उनसे इस पद को भर लिया जाएगा।
यहाँ पर भी वो लफड़ा करते हैं। ये जो 25% पद हैं, अगर मेरिट लिस्ट में अतिथि शिक्षक फार्म भरते समय गेस्ट में ओके कर दिया है, गेस्ट कैटेगरी में, तो उसको केवल 25% के अंदर ही रखा जाता है। भले ही फ्रेश कैंडिडेट के यहाँ पर मान लीजिए 25% कोटा के अंतर्गत कोई अतिथि शिक्षक है, उसके नंबर मान लीजिए कि यहाँ पर 110 नंबर आते हैं अतिथि शिक्षक के। अब ये अतिथि शिक्षक 25% के अंदर ही रहेगा अगर उसने अतिथि कोटा सेलेक्ट किया है। और वहीं दूसरी तरफ अगर 100 नंबर किसी के आए हैं और वह नॉन गेस्ट है और 110 वाले का नाम जो है नहीं आ रहा है, 100 नंबर वाले का नाम आ जाएगा फ्रेश कैंडिडेट में, यानी नॉन गेस्ट कैटेगरी में। यानी नियमानुसार होना ये चाहिए कि जब इसके 110 हैं तो इसको फ्रेश वाली लिस्ट में गेस्ट से उठा के नॉन गेस्ट में डालना चाहिए था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर लफड़ा करके गेस्ट को केवल गेस्ट में ही रखा, यानी गेस्ट को अदर जो फ्रेश कैंडिडेट है उनके साथ फाइट नहीं करने दिया, यानी कोटा निर्धारित कर दिया है, जिससे जो है बहुत ज़्यादा अतिथि शिक्षकों का नुकसान हुआ। अब इस वाले बिंदु को आप समझ गए होंगे। अब आगे इन्होंने बताया है निराकरण में 3.2 में याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत संचालनालय के पत्र नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 2019 2868 भोपाल 11/9/2019 प्रस्तुत किया गया है। ये वाला पत्र याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया था जिसमें नियम बताए हुए थे। अब जिसमें यह उल्लेखित है कि शिक्षक भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में 25% जो है पद अतिथि शिक्षकों हेतु आरक्षित किए गए हैं, इसी अनुसार कार्यवाही की जाती है। अब आप देख सकते हैं किस प्रकार से झोल किया जाता है डीपीआई की तरफ से भी। फिर आगे यहाँ पर कहा गया कि उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित किए जाने का कोई प्रावधान बटे नियम नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के आवेदन अमान्य कर प्रकरण निराकरण किया जाता है। आपको बता दें या फिर डीपीआई के अधिकारी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोई प्रावधान होता नियमित करने का तो अतिथि शिक्षक आपके पास गुहार क्यों लगाते, हाई कोर्ट में क्यों जाते? आप तो पहले ही उनको नियमित कर चुके होते। प्रावधान नहीं है, प्रावधान बनाया जाए, इसीलिए तो याचिकाकर्ता यहाँ पर हाई कोर्ट का सहारा लिए रहे हैं कि उन्होंने काम किया, सब कुछ ठीक है, आप उनके लिए नियम बनाइए, नीति बनाइए। लेकिन आप वही घिसा पीटा पुराना यानी नियमित न करने का बहाना, फिर ऊपर से सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार है, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक हैं, वह केवल मौखिक कहते हैं। जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा अतिथि शिक्षकों के लिए कि हम उनके लिए नीति बनाएंगे। बाकायदा उन्होंने लेटर जारी किया 7-8 बिंदुओं का, विभागीय परीक्षा तक की बात उन्होंने उसमें डाल दी। उसको पंचायत की घोषणा कहते हैं, उसके आदेश आज तक नहीं दिए, यानी वहां पर प्रावधान बनाने के लिए आदेशित किया गया अधिकारियों को। अब यहाँ पर ये शिल्पा गुप्ता के ऑफिशियल सिग्नेचर देख सकते हैं लोक शिक्षण मध्य प्रदेश की तरफ से। ये पूरा प्रतिलिपि इन्होंने भेजा है, पुराना है।